आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, आज हम लोगों का हिंदी में एक विज्ञान संबंधित जो बुलेटिन हमारा दर्शक को साझा करने के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी कि ईसीटी, जिसे पहले इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी का नाम से जाना जाता था, ये कैसे नियंत्रित होता है? विद्युत धाराओं का उपयोग करके मस्तिष्क में एक छोटा दौरा शुरू करना शामिल है। इसमें ईसीटी कुछ मानसिक विकारों, विशेषकर अवसाद के इलाज में उल्लेखनीय रूप से प्रभावी है, लेकिन इसकी प्रभावकारिता के कारण ने लंबे समय से मनोचिकित्सा और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र का हैरान कर दिया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो द्वारा किया गया हालिया शोध एक संभावित स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जिसमें जर्नल ट्रांसलेशन साइकियाट्रिक में प्रकाशित 2 नए अध्ययन में क्या लिखा? उन्होंने एक नए परिकल्पना का प्रस्ताव दिया है कि ईसीटी एपीरियोडिक गतिविधियों को बढ़ाकर अवसाद का लक्षणों को कम करने का कोशिश करता है। मस्तिष्क में एक प्रकार की विद्युत गतिविधि जो सुसंगत पैटर्न का पालन नहीं करती है और आमतौर पर इसे मस्तिष्क की गतिविधि माना जाता है। पीछे का शोध यूसी सैन डिएगो में बायोटेक लैब में पीएचडी उम्मीदवार पहले लेखक सिडनी स्मिथ ने कहा, हम एक पहेली की हल कर रहा है जिसने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को आश्चर्यचकित कर दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पहली बार लगभग 1 शताब्दी पहले विकसित की गई थी। इसके अलावा इस गंभीर अवसाद के लिए सबसे प्रभावी फिर भी कलंकित उपचारों में से एक को उजागर करने में भी मदद कर रहा है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा खराब है। उपचार प्राप्त करने वाले 80% रोगियों में ये थेरेपी प्रभावी है, ज़्यादातर अवसाद के लिए, लेकिन कभी कभी द्विध्रुवी विकार या सिजोफ्रेनिया के लिए। क्या होता है ना, हालांकि इस उच्च सफलता दर के बावजूद इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी अक्सर दर्दनाक उच्च वोल्टेज झटके प्राप्त करने वाले लोगों को भयावह छवियों से जुड़ी होती है। स्मिथ ने कहा, बहुत से लोग ये जानकर आश्चर्यचकित है कि हम अभी भी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन आधुनिक प्रक्रिया बिजली की अत्यधिक नियंत्रित खुराक का उपयोग करती है और इसे एनास्थीसिया के तहत किया जाना चाहिए। ये वास्तव में वैसा नहीं दिखता जैसा आप फिल्मों या टेलीविज़न में देखते हो। आमतौर पर सुरक्षित और प्रभावी होते हुए भी ईसीटी में, जी हाँ, ईसीटी में कुछ कमियां हैं, जिनमें अस्थायी भ्रम और संज्ञानात्मक हानि शामिल है। इसके लिए बहुत सारे रोगी दौरे का भी आवश्यकता होती है, जो कुछ लोगों के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिन्हें अन्यथा उपचार का साथ लाभ हो सकता है। यूसी सैन डिएगो में संज्ञानात्मक विज्ञान के प्रोफेसर वरिष्ठ लेखक ब्रैडली बायोटेक पीएचडी ने कहा, ईसीटी का अधिक लोकप्रिय ना होने का एक कारण ये है कि बहुत से लोगों के लिए सिर्फ एक गोली लेने आसान और अधिक सुविधाजनक है। हालांकि जिन लोगों के लिए दवाइयाँ काम नहीं करती है, उनमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जीवन रक्षक हो सकता है। ये कैसे काम करता है, ये समझने से हमें दुष्प्रभावों का कम करते हुए लाभ बढ़ाने की तरीका खोजने में मदद मिलेगी। शोधकर्ता ने अवसाद के लिए ईसीटी थेरेपी प्राप्त करने वाली मरीजों का मस्तिष्क गतिविधि का अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी स्कैन का उपयोग किया। उन्होंने चुंबकीय जब्दी थेरेपी नामक उपचार का एक अन्य समान रूप पर भी ध्यान दिया, जो इलेक्ट्रोड के बजाय चुंबक के साथ दौड़ के प्रेरित करता है। दोनों उपचारों ने उपचार के बाद रोगी के मस्तिष्क में एपीरियोडिक गतिविधि स्तर में वृद्धि देखी। स्मिथ ने कहा, एपीरियोडिक गतिविधि मस्तिष्क के पृष्ठभूमि शोर की तरह है और वर्षों से वैज्ञानिकों ने इसी तरह को इसको व्यवहार किया और इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि इस गतिविधि की वास्तव में मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और हमें लगता है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी अवसाद से पीड़ित लोगों में इस कार्यों को बहाल करने में मदद करती है। बीएन की रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।